वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हम यूज़ क्यों करते हैं या प्रोनाउन क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों। प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और पैराज, या फिर आप ये कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जैसे कि क्या होता है प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन में यूज प्रोनाउन के तरह से यूज होते हैं, प्रोनाउन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ राम हेल्प प्रिया, तो बच्चों हम इसको ये भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें नाउन की जगह ही, हैड, हर, इस तरह से, तो ये हमने प्रोनाउन का यूज किया। नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, किसी भी वाक्य को और भी सुंदर ढंग से बताने के लिए, बोलने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम प्ले फुटबॉल, राम loves Ram parents, and Ram parents loves राम। तो बच्चों जैसा आपने देखा कि इस सेंटेंस में राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम लव्स राम पेरेंट्स, राम के पेरेंट्स को प्यार करता है, या कि वो प्यार तो अपने पेरेंट्स से ही करता है, लेकिन हमने लिखा है राम लव्स राम पेरेंट्स। राम पेरेंट्स लव राम, और राम के जो पेरेंट्स हैं वो भी राम को प्यार करते हैं। तो बच्चे जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि बार बार नाउन की, मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाम राम है, तो राम क्या हुआ यहाँ पे, नाउन हुआ। बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं राम राम राम, बीच बीच बार बार हम राम राम के नाम को रिपीट कर रहे हैं, तो वो बेटा बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम किस सिंपल वे में कहें, अगर हम किसी बच्चे से या सामने वाले से इस तरह से बात करेंगे, उसी का नाम लेकर, अगर सपोज कीजिए राम मेरे सामने खड़ा है और मैं कह रही हूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम फुटबॉल खेलता है, राम राम के पेरेंट्स को प्यार करता है, तो वो क्या कहेगा, वो इरिटेट होके कहेगा अरे मैं ही तो राम हूँ, आप मेरे ही नाम को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, मेरे बारे में ही तो बात कर रहे हो। उसी तरह से अगर हम देखें तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमें पता है राम एक अच्छा लड़का है। अब हम जानते हैं कि राम के बारे में बात हो रही है, तो दोबारा उसके नाम को रिपीट ना करके ही प्लेज फुटबॉल लगा कर सकते हैं ना। उसी तरह से राम लव राम पेरेंट्स, तो ही लव हिज पेरेंट्स, his parents. Ram parents love Ram, so his parents loves him. His parents love him.
पहले देखिए और आप देखिए इस सेंटेंस को, क्या ये अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था आपको? पहले बोलने में इजी लग रहा था और समझ भी आ रहा था सही से, या आप समझ आ रहा है? राम इज अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम। तो बेटा ये यूज होता है प्रोनाउन का, जो कि हम नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रोनाउंस के टाइप क्या होते हैं? प्रोनाउंस के टाइप होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, दो केस होते हैं हमारे, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, शी, ही और इट। तो ये हो गया हमारा बेटा सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव, इन वर्डों को हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या होगा बेटा? मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना यू ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, यू चेंज नहीं होता। दे का देम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और ही का हिज हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, सेम रहेगा। तो हम बात करें बेटा आई की, आई जो है सिंगुलर नाउन है, वी क्या है? प्रोनाउन है, प्लूरल है, सॉरी प्लूरल है। यू क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है, दे सिंगुलर, शी सिंगुलर, ही सिंगुलर, इट सिंगुलर। उसी तरह से जब हम पॉजेसिव नाउन में पहुंचेंगे बेटा, पॉजेसिव नाउन में मी का माई हो जाएगा, या सम कंडीशंस में माइन हो जाएगा, अस का अवर हो जाएगा या अवर्स हो जाएगा, यू का यूअर हो जाएगा या यूअर्स हो जाएगा, देम का देम, हर का हर या हर्स हो जाएगा, हिज का हिज, इट का इट्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ हो जाएगा, माई का माई सेल्फ, अवर का अवर सेल्फ, यू का यूअर सेल्फ, देम का देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ और इट का इट। ठीक,
सॉरी दे का देयर हो जाएगा। तो उसी तरह बेटा पर्सनल प्रोनाउन का यूज क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है हमारे सेंटेंसेस में। अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के रूप में है तो हम ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के रूप में है तो हम ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे आई मेट राम, तो आई मेट राम, तो यहाँ पे आई क्या है? आई सब्जेक्ट है और राम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर राम सब्जेक्ट होगा तो हम लिखेंगे राम मेट मी। जो हमारा आई है वो ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। राम मेट मी। और अगर हमारा सब्जेक्टिव केस है, आई अगर सब्जेक्ट में है तो आई मेट राम। जब राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मैं सब्जेक्ट होंगी, आई सब्जेक्ट होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट राम हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगी? मी, ऑब्जेक्ट हो जाऊंगी। ये यूज होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। और ऑलवेज रिमेम्बर बेटा कि जब हमारे सेंटेंस में जेंडर क्लियर नहीं होता, जब हमारे सब्जेक्ट में जेंडर क्लियर नहीं होता, मेल और फीमेल क्लियर नहीं होता, तो हम मेल को प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट में हमें जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं कंफर्म हो रहा है कि मैन है या वुमेन है, तो हम मेल को प्रेफर करते हैं। मेल को प्रेफर करने का मतलब है कि हम मेल कौन होते हैं? ही। तो हम ही को प्रेफर करते हैं, हम ही लगाते हैं उन सेंटेंसेस में जहां हमें जेंडर क्लियर नहीं होता। जैसे टीचर, फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट। इसमें टीचर है, टीचर तो बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती हैं। जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ही का यूज करेंगे। डॉक्टर है, डॉक्टर वुमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है, तो इसलिए हम ही का यूज करेंगे। स्टूडेंट है, आप में स्टूडेंट बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं तो उसमें जेंडर क्लियर नहीं है बेटा, तो उसमें हम ही का यूज करेंगे। क्योंकि जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम मेल को प्रेफर करते हैं जो कि ही होता है। उसी तरह से सेंटेंसेस में जब हम इट का यूज करते हैं तो इट का यूज होता है, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि इट हम किस चीज के लिए? ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, या फिर कहेंगे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन बच्चों आपको नहीं पता होगा कुछ सिचुएशंस में हम इट का यूज बेबी के लिए और चाइल्ड के लिए भी करते हैं। उसी तरह से हम एनिमल के लिए कई बार कुछ कंडीशंस में ही का यूज भी करते हैं। ही का यूज कब होगा? जब हम किसी भी एनिमल्स की क्वालिटी पे ध्यान जोर दे रहे होंगे, या उसने जो एक्शन किया है उस पे जोर दे रहे होंगे, तो हम ही का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लायन किल्ड कैट, द कैट। तो हम बेटा इसमें किस पे ध्यान दे रहे हैं कि जो उसने एक्शन किया है, कि उसने मुझको मार दिया है, तो उस पे ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ही किल्ड द कैट, ही किल्ड द कैट। ठीक, ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम उनके एक्शन पे जोर दे रहे हैं, एक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर उनकी क्वालिटी को बता रहे हैं, लाइक द लायन फाउट ब्रेवली, तो यहाँ
यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम बेटा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लॉयन किस तरह से लड़ा, लॉयन ब्रेवली लड़ा, उस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि उसने किस तरह से लड़ाई की, कि बहुत बहादुरी के साथ लड़ा है लॉयन जो है, तो उसकी हम क्वालिटी को बता रहे हैं, उसके एक्शन को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही फाउट ब्रेवली। ये इतना क्लियर हुआ बेटा। कभी भी अगर हम इस चीज का यूज कर रहे हैं, अगर हमारे सेंटेंसेस में जेंडर क्लियर नहीं है तो हम मेल को प्रेफर करेंगे, ही का यूज करेंगे। बट कई बार सिचुएशन में जैसे हम इट का यूज एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, उसी तरह से इट का यूज बेबी के लिए और चाइल्ड के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे हम एनिमल्स की क्वालिटी बता रहे हैं या उसके एक्शन पर फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको ही से प्रेफर कर देंगे, यानी ही का यूज भी हम उसके लिए कर सकते हैं। आगे आते हैं, इतना क्लियर हुआ ना बेटा आपको। आगे आते हैं हम पॉजेसिव नाउन पे, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, पॉजेसिव के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अधिकार की बात हो रही है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब है कि उसमें आपके अधिकार की बात हो रही है। हम कहते हैं ना किसी को कि वो अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजेसिव है, वही वाला पॉजेसिव यहाँ पे है कि पॉजेसिवनेस दिखाई देती है, अधिकार की बात होती है, अधिकार दिखाई देता है। जिस तरह हम माइन और माइन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देखिए। क्योंकि डाउट होगा ना बच्चों को, माई और माइन का यूज किस तरह से होगा। अगर मैं कहूं बेटा दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, where is yours। ठीक, इसमें देखिए बेटा, दिस बुक इज माई, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, हम सिंपल वे में कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है कि ये बुक किसकी है, तो हम ये सिंपल, बहुत सिंपल वे में कह रहे हैं दिस पेन इज माई, कि ये पेन मेरा है। बट अगर उसी चीज को कोई और लेता है, या आप सजेस्ट कीजिए जैसे आपकी एक चॉकलेट फ्रिज में रखी है और आपका ब्रदर ये कहे कि उस चॉकलेट को उठा के, क्योंकि वो अपनी फिनिश कर चुका है पहले, लेकिन उसको उठा के वो कहे कि ये किसकी है, तो आप बहुत ही तेजी के साथ कहेंगे कि उसके हाथ में से लेकर वापस कि ये मेरी है। उसमें आप अपना अधिकार बता रहे हो, पॉजेसिवनेस बता रहे हो कि आप पॉजेसिव हो उसके लिए कि वो मेरी है। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर आप बहुत ही सिंपल वे में कहते हैं कि हाँ ये मेरा है, ठीक है, तो दिस बुक इज माइन, पर आप उस पर अपना अधिकार जमा कर कहते हो कि नहीं ये मेरा ही है, तो दिस बुक इज माइन, तो वहां पे क्या आ जाएगा, जहां आप अपनी पॉजेसिवनेस दिखा रहे हो, जैसे बुक इज माइन, तो वहां पे आपकी पॉजेसिवनेस दिखाई दे रही है, तो वहां पे माइन का यूज होगा। या आप सिंपल वे में कह सकते हैं, जब हमारी बुक जो है, यहाँ पे माई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे बुक बन चुका है, तो वहां पे माइन का यूज होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं कहूं दिस इज माइन, वेयर इज योर्स, तो मैं कह रही हूं ये तो मेरी है लेकिन तुम्हारी कहाँ है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, योर्स क्यों लगाया, क्योंकि तुम्हारी बुक कहाँ है, ये तो मेरी है, तो इसलिए हमने योर्स, यूअर क्यों नहीं लगाया, यूअर्स लगाया, क्योंकि उस पे जो तुम्हारी बुक होगी उस पे तुम्हारा अधिकार होगा, इसलिए हमने योर्स का यूज किया। और बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ का माई सेल्फ हो जाता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ हो जाता है, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव के मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है कि जैसे रिफ्लेक्ट होती है ना चीजें, मिरर के सामने अगर आप खड़े हो रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में
जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसमें माई सेल्फ का यूज किया जाता है, आवर सेल्फ का यूज किया जाता है, योर सेल्फ का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि जब आप किसी काम पर जोर दे रहे हैं, एक तो होता है कि सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम, ठीक। लेकिन अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं कि उसने मुझसे कहा ये काम वो खुद कर लेगा, ही टोल्ड मी ही डन हिज वर्क हिमसेल्फ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कि उसने मुझसे खुद कहा है ये चीज, तो आपको पक्का कंफर्म है कि उसने ये फोर्सफुली कहा है कि वो खुद ही इस काम को करेगा, तो वहां पे माई सेल्फ यूज होगा। माई सेल्फ कहाँ यूज होगा, माई सेल्फ वहां यूज होगा जहां आप एक रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, अपने आप से ही कह रहे हैं आई डन डू दिस वर्क माई सेल्फ, कि मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, वहां पे माई सेल्फ यूज होगा। बट अगर आपको फोर्सफुली आप किसी काम को कह रहे हैं कि नहीं ये मुझे खुद ही करना है, इसका मतलब होता है माई सेल्फ का मतलब है खुद करना। और माई सेल्फ के लिए कब यूज होता है, जब हम किसी चीज पर जोर देकर कहते हैं कि नहीं ये मैं ही करूंगा, या वहां जाना है तो मैं ही जाऊंगा, तो उसके लिए माई सेल्फ का यूज करते हैं। थैंक यू बेटा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।